बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने तीसरी बार 292 सीटों के साथ बहुमत हासिल तो कर लिया है, लेकिन भाजपा के पास बहुमत नहीं है दोस्तों। उसके पास 272 का जादुई आंकड़ा नहीं है, महज 240 सीटें हैं। इसके पीछे की वजह जानते हैं आप? अगर मैं कहूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 303 सीट अपने नाम करने वाली भाजपा का इस चुनाव में जो पतन हुआ है, उसका कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको इसका पूरा सबूत दिखाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार सहयोगियों के किंग मेकर नीतीश कुमार और नायडू के सामने हाथ जोड़े खड़े भाजपा की मोदी लहर फेल होने की असली वजह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे देख रहे हैं द पिलर पर। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि पिछली बार पीएम मोदी के चेहरे पर बहुमत हासिल करने वाली भाजपा का इस चुनाव में जो हाल हुआ है, उसका कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किया है दोस्तों, वहां ही भाजपा का नुकसान हुआ है। मेरे इस बात से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और इस बात के साक्ष्य मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, 2.5 महीने चली चुनावी प्रक्रिया के दौरान हर दल ने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, सभी ने धुआंधार प्रचार किया। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 प्रदेशों में कुल 183 चुनावी कार्यक्रम किए। उनके मुकाबले दूसरे दलों के बड़े नेता काफी पीछे रहे। यहाँ तक कि सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी इस मामले में पीएम मोदी से काफी पीछे रहे। उन्होंने 19 प्रदेशों में हुए कुल 86 चुनावी कार्यक्रम में रैली, जनसभा, जनसंपर्क सम्मेलन और रोड शो आदि किए हैं। दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी के चुनावी कार्यक्रम की लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 29 चुनावी कार्यक्रम किया, वहीं राहुल गांधी ने 17 चुनावी कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी से इतना ज्यादा चुनावी कार्यक्रम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल क्या हुआ, ये आप जानते ही हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं दोस्तों। 2019 में अकेले 62 सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार यूपी में 33 सीटों पर ही सिमट गई है। वहीं सपा की स्थापना के बाद लोकसभा चुनावों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सपा ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई। दोस्तों, सपा ने इस बार अकेले यानी कि यादव परिवार में ही 5 सीटें हासिल कर ली हैं। दोस्तों, इस बार जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए हैं, वहां वहां भाजपा को नुकसान हुआ है और जहां जहां राहुल गांधी ने ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए हैं दोस्तों, वहां वहां इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी कार्यक्रम किए। यहाँ पर 42 सीट्स हैं, जिसमें से भाजपा के सभी आला नेताओं ने 25 से ज्यादा सीट जीतने की हुंकार भरी थी। लेकिन हाल ये हुआ दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। टीएमसी को 39 सीट तो मिली ही और साथ ही वोट शेयर भी बढ़कर 46% हो गया। अब केरल में देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद केरल में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा 13 चुनावी कार्यक्रम किए और यहाँ पर कांग्रेस को 20 सीटों में से 14 सीटें मिले। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 19 और राहुल गांधी ने 8 चुनावी कार्यक्रम किए और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटें अपने नाम की, तो वहीं भाजपा ने 9, जो कि भाजपा द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव में सूबे में जीती गई 23 सीटों से बहुत कम है। और कांग्रेस को तो यहाँ जबरदस्त बढ़त मिली है दोस्तों। कांग्रेस को 2019 में महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी और इस बार 12 ज्यादा यानी कि 13। बिहार की बात करें तो बिहार में भी प्रधानमंत्री ने 16 चुनावी कार्यक्रम किए और राहुल गांधी ने महज 4। 2019 में 1 सीट बिहार में जीतने वाली कांग्रेस 2024 में 3 पर आ गई और बिहार में एनडीए ने 30 सीट जीती है। बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा किया है, मगर ये प्रदर्शन 2019 के मुकाबले अच्छा नहीं है दोस्तों। 2019 में लोकसभा चुनावों में 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। बिहार में इस बार एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ है दोस्तों। और भी कई सीटों का यही हाल है दोस्तों। जहां जहां राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा दौरा किया, वहां वहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बढ़त मिली और जहां जहां बीजेपी ने यानी कि प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा दौरा किया, वहां वहां एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को नुकसान हुआ।
सिर्फ एक मध्य प्रदेश की सीट छोड़कर दोस्तों, वो भी यहाँ पर पीएम के चेहरे का नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान का जादू है। मध्य प्रदेश की जीत में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को काफी पसंद करती है। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तो किस तरह से मध्य प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश में शिवराज की बहनें उनसे लिपट कर रो रही थी। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान का जो बोलने का तरीका है, उनका काम करने का जो तरीका है, उससे मध्य प्रदेश की जनता के दिल में वो उतर गए हैं। यही वजह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का जादू बरकरार है। मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। शिवराज ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा को 8,21,408 वोटों से हरा दिया। शिवराज सिंह को यहां से 8,16,460 वोट मिले। अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं होते दोस्तों, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मोदी जी उत्तर प्रदेश और बाकी जगह की तरह ही हाल करते। अब दोस्तों, मोदी लहर के समाप्त होने की एक और तस्वीर देखिए, एक और सबूत देखिए। वाराणसी लोकसभा सीट पर जहां से पीएम मोदी ने हैट्रिक लगाई है, वहां पर 2019 के मुकाबले 3.19 लाख वोट मार्जिन कम हुआ है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दी है। अजय राय मात्र 1.52 लाख वोट के अंतर से हारे हैं। मात्र इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,71,000 के बड़े मार्जिन से जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उनके वोट का आंकड़ा 6,14,000 तक सीमित रह गया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अयोध्या ही देख लीजिए, जहां पर राम मंदिर बनवाने के बाद भी राम मंदिर फैक्टर नहीं चला। राजनीति के लिए राम का इस्तेमाल करने पर अयोध्या की जनता ने मोदी जी और भाजपा को ही राम राम कर दिया। बीजेपी ने पोस्टर लगवाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उधर अयोध्या में सबने सोचा ये आए भला राम को लाने वाले। राम जो बिना उंगली पकड़े सबको थामे रहते हैं, उनकी उंगली पकड़कर कोई कलयुगी नेता भला उनको ला सकता है। दोस्तों, यूं तो राम के नाम पर चुनाव ही नहीं होना चाहिए, पर होगा तो उनसे बड़े आप नहीं होंगे। ये साबित कर दिया अयोध्या की जनता ने। दोस्तों, मोदी लहर के फेल होने की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को भी माना जा सकता है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम तो किए, लेकिन उनकी भाषणों में विकास की बातें जितनी ज्यादा कम होती थी, उतनी ही ज्यादा बंटवारे की बातें नजर आती थी। मछली, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र, मुसलमान के बिना प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण खत्म नहीं होते थे। इस बार भी हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा से 400 पार की फिराक में थे, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।